मैंने आपसे बात की इंडिविजुअलिज्म की, तो फेमिनिस्टिक जो मूवमेंट है वो भी इंडिविजुअलिज्म के ही रवैये से निकली है। क्रिटिकल एनालिसिस मैं आपको देता हूँ, एक एकेडमिक क्रिटिकल एनालिसिस फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्विकली। चार मूवमेंट्स हैं फेमिनिस्ट की, ठीक है, फोर वेव्स हैं। फर्स्ट वेव लेट 19th सेंचुरी में, सेकंड वेव है 1960s एंड 70s में, थर्ड वेव 1990s में निकली, और फोर्थ वेव रेडिकल फेमिनिज्म जो है इस वक्त करंटली सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो फेमिनिज्म एक्चुअली इन अ नटशेल क्या है, देखें। लेट 19th सेंचुरी में a bunch of French women sat together and they asked for certain rights like right to vote, हमें वोट देने का हक होना चाहिए, राइट टू इनहेरिटेंस, हमें इनहेरिटेंस में शेयर चाहिए, राइट टू डिवोर्स, हमें डिवोर्स देने में शेयर हक चाहिए। क्रिश्चियनिटी में आपको पता है औरत डिवोर्स नहीं दे सकती। इस्लाम में खुला है, खुला का कॉन्सेप्ट। इस्लाम ने 14 सदी पहले ही औरत को ये तमाम हकूक दिए, लेकिन वेस्ट में ये लेट 19th सेंचुरी में आए। फाइन, गुड इनफ। ये अभी तक तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स की बात हो रही है, तो यहां तक तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहां तक तो चलो डिमांड्स ठीक है और मिली भी, उसका फायदा भी हुआ औरतों को। औरतों को राइट टू वोट दिया गया, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू डिवोर्स, ये आई चीजें, रिफॉर्मेशन आई उनकी सोसाइटी में। लेकिन ये जो 1960s और 70s में जो सेकंड वेव है, ये इसकी वजह ये पैदा हुई कि जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत से मर्द जो हैं वो फौत हो गए, जाहिर है मर गए उसमें वॉर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि औरतों को बाहर निकलना पड़ा मजबूरन, फैमिली पालनी है, जाहिर है, तो नौकरी एक मजबूरी बन गई। अब जब खवातीन बाहर आई हैं तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुई, हरेसमेंट होना शुरू हुई, उनके साथ जो है वो अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हुई। तो दे रियलाइज कि मर्द जो है वो इतना टॉप पर बैठा हुआ है कि सारी चीज तो वो कंट्रोल कर रहा है और हमें वो मिसयूज कर रहा है। अब ये मसला असल में ये नहीं था कि इंसान जो है वो फेमिनिस्ट बन जाए, ये मसला असल में अखलाकियात का था। जब ऊपर बैठा ही गंदा मर्द हुआ है, जो ना गॉड फीयरिंग है, ना इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक है, ना कोई एथिक्स और मोरालिटी, तो इसका मतलब कि ये मसला इखलाकियात का था। ये मसला मर्द का नहीं था कि मर्द होता ही गंदा है। ऊपर जब बैठा ही गंदा मर्द हुआ है, उसने फिर हरेसमेंट भी करनी है, उसने फिर सब कुछ करना है, एक्सप्लॉयटेशन भी करनी है। बहरहाल ये रिएक्शन में एक मूवमेंट वहां चली, सेकंड वेव। इन्होंने रिएक्शन में क्या किया, इन्होंने कहा कि जो आपने रोल डिफाइन किया है ना औरत का, सिरे से वो ही गलत है। वो ही गलत है सिरे से। वो रोल क्या था जी के औरत होम मेकर है और मर्द जो है वो ब्रेड विनर है। उन्होंने कहा हम इसी को चैलेंज करते हैं, ये रोल है ही गलत। मस्कुलिनिटी को चैलेंज कर दिया, राइट, कि मर्दानगी है ही गंदी, मर्दानगी एक गाली है, उसको गाली बना दिया मर्दानगी को। हालांकि मर्दानगी क्या है, मैस्कुलिनिटी, मैन आर मैस्कुलिन, वुमेन आर फेमिनिन। अब मैं फेमिनिन जो चीजें हैं उनको मैं गालियां देने लग जाऊं और कहूँ ये गलत है, डिग्रेड करने लग जाऊं, राइट। तो खैर इस मूवमेंट ने क्या किया कि बिल्कुल ही डेफिनेशंस को चेंज कर दिया कि नहीं नहीं, औरत भी ब्रेड विनर बनेगी। और फिर इश्तेहारात निकले, 1960s 70s के इश्तेहारात देख लें, उनके गानों के लिरिक्स चेंज हुए। इश्तेहारात ये कि औरत ने ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है, टाई पहनी है, वो भी ऑफिस जा रही है, ठीक है। रोल चेंज करने की कोशिश की गई और उसके असरात क्या आए वो आपके सामने है। थर्ड वेव उससे भी नेक्स्ट लेवल है। थर्ड वेव 1990s में चली बाय अ बायसेक्सुअल वुमेन। इसकी जो बानी थी वो लेस्बियन थी। यानी आप देख लेना, जो दरख्त जो है खराब है तो उसके फ्रूट्स फिर कैसे निकलने। एनीवे वो एक नेक्स्ट लेवल था। मर्द है ही गंदा, ऑल मैन आर पिग्स, मैन आर इवल, वगैरह वगैरह। और ये कि शादी भी नहीं करनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशन, बस दो लोग आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, सरोगेसी करवा लो। और आपको पता है ना कि किस किस तरह के अब तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि स्पर्म बैंक खुले में, किसी भी मर्द का जाके स्पर्म ले लो और दैट्स इट, दो औरतें आपस में इकट्ठी रह सकती हैं। और वो स्पर्म बैंक जाके जो है वो आईवीएफ के थ्रू जो है प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो उन्हें बच्चा हो जाए वो उन दोनों मदर्स का है। यानी टू मदर्स कैन एक्चुअली रेज अ सन। ये चल रहा है वहां पे, कपल्स हैं, सेम सेक्स कपल्स हैं और बच्चा भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा आईवीएफ के थ्रू बच्चा भी हो जाता है। तो फोर्थ वेव इससे भी नेक्स्ट लेवल आया, रेडिकल फेमिनिज्म, जिसमें मर्दानगी को एक गाली बना दिया गया। देखिए ना ये कॉन्सेप्ट्स के गैरत, किसी दौर में ना, ये हदीस है ना कि दुयूस, मर्द जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि दुयूस कौन है,
वो मर्द के जिसको कोई इशू नहीं है कि उसकी वुमेन folk क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, कहाँ जाती हैं, क्यों करती हैं, वगैरह वगैरह। मर्द को अल्लाह ने देखे हेड ऑफ द हाउस तो बनाया, और इसका ताल्लुक जिम्मेदारी के साथ है, उससे सवाल होगा। इस वक्त जो भी मर्द थोड़ा सा किसी को रोकने की कोशिश करेगा, या कोई एतराज करेगा किसी की ड्रेसिंग पे, या वैसे कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तो वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जो है ना, वो उसको टाइटल दिया जाएगा कि टॉक्सिक रवैया है, ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है। और गैरत कोई चीज नहीं होती, ये तुम लोगों की अपनी बनाई हुई चीज है गैरत। और जो भी बंदा थोड़ी सी गैरत दिखाने की कोशिश करेगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा और गैरत को गाली बना दिया जाएगा। उसका नुकसान क्या हुआ? जब आपने मस्कुलिनिटी को टॉक्सिक कह कह के वो मर्द की मस्कुलिनिटी इतनी आपने मार दी कि यूके में 30% टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर चुका है मर्द का। और उसके नुकसानात क्या? इनफर्टिलिटी, और फिर 35 साल बाद ईडीपी, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सारे यहाँ पे जो है वो मेच्योर लोग बैठे हैं, तो आई कैन टेल यू दैट। और फिर जाहिर है पूरी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, उनका बिजनेस चलेगा। तो ये तो एक सोचे समझी साजिश और सोचा समझा मंसूबा है। बहरहाल ये है फोर्थ वेव्स फेमिनिज्म की। लास्टली बस मैं आपको बताता चलूं, अच्छा ये ऐसे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, हाउ फेमिनिज्म रूइंड माय लाइफ। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप गूगल पे सर्च कर लें, तो बहुत से रिग्रेट्स आपको फेमिनिस्ट के मिलेंगे। एंड टू नेम वन रिग्रेट, के फेमिनिस्ट जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रिग्रेट ये है कि दे आर अलोन ऑन देयर डेथ बेड। अल्लाह माफ करे। वो कहती है कि देखो, बाकी माशरों में औरतें, उन नानियां हैं, दादियां हैं, उनका एक कुंबा है, बच्चे इर्द गिर्द हैं, बट लुक एट अस, हम जो है वो अलोन है, नो वन इज अराउंड अस। ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी रिस्की मूवमेंट, जिसके बड़े रिग्रेट्स आए वहां पर। मॉरल रिलेटिविज्म क्विकली ये है कि मॉरलिटी इज रिलेटिव। हर चीज जो है वो रिलेटिव है। अखलाकियात का कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हर एक के लिए मोरालिटी डिफरेंट है। ओके, दैट इज मॉरल रिलेटिविज्म। देयर आर नो यूनिवर्सल ट्रूथ्स। और इसमें मैं आपको कुछ जुमले बताता चलूं। देखें ना, मॉरल रिलेटिविज्म जब आएगा कि हर इंसान की अखलाकियात डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड पे, सोसाइटी पे, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमें यूनिवर्सल क्राइटेरिया दे दे एथिक्स का, मोरालिटी का। हमारे नजदीक वो कुरान और सुन्ना है। कुरान और सुन्ना ने एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया दे दिया, लिबास का भी, बातचीत करने का भी, लैंग्वेज का भी, तमाम अखलाकियात का, पर्दे का निज़ाम दे दिया, जो वेस्ट में भी लगता है, यहाँ भी लगता है। हमारे नजदीक यूनिवर्सल है, उनके नजदीक यूनिवर्सल नहीं है। उनके नजदीक डिपेंड करता है मौशरा टू मौशरा। मिसाल के तौर पे अगर किसी मौशरे में प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स कॉमन है तो कोई मसला नहीं। प्लेटोनिक रिलेशन होता है कि मर्द और औरत की इतनी गहरी दोस्ती आपस में, रोमांटिक रिलेशन नहीं है लेकिन बहुत गहरी दोस्ती है, पक्की दोस्ती है मर्द और औरत की आपस में। तो इसी तरह अगर दो लोग आपस में इकट्ठा रहना चाहते हैं विदाउट मैरिज, तो आपको क्या मसला है? तो देखिए ना, जब आपने मोरालिटी को बना ही रिलेटिव दिया, उसका एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया ही नहीं है, तो फिर हर चीज जायज है। और ये चीज ऐसे सराहत करती जा रही है हमारे यंगस्टर्स के माइंड में कि आज यंगस्टर्स ये पूछते हैं, ये चीज क्यों हराम है, ये चीज क्यों हराम है, इसमें क्या मसला है, मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं लगता, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ, आप लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये माइंडसेट अचानक नहीं बना, ये अच्छा खासा मूवीज, टीवी सीरीज, वहां दिखाया जा रहा है कि बी ओपन माइंडेड। कम ऑन, तुम्हारे साथ एक गे लेस्बियन बैठा है, एक्सेप्ट करें, रोके नहीं, लेट देम डू इट। और एक्सेप्टेबिलिटी लाए अपने अंदर, ओपन माइंडेड बने, टॉलरेंट बने। अब सुनने में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन व्हेन यू विल बिकम सो मच ओपन माइंडेड कि यू स्टैंड फॉर नथिंग एंड यू हैव नो वैल्यू ऑफ योर ओन, तो फिर इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ये फलसफा बड़ा खतरनाक साबित हुआ।